गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो देखो, कल हम बता रहे थे आपको 4 पॉइंट रूल कैसे लगाना है। तक हम जब भी मैंने आपको कराया तो या तो दो डिफरेंट पॉइंट मिला या तो तीन डिफरेंट पॉइंट मिला, कभी भी आपको चार डिफरेंट पॉइंट नहीं मिला था। चार डिफरेंट पॉइंट मिलेगा तो एक दिक्कत आता है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए पहले हम डेरिवेशन करेंगे, बाद आपको हम समझाते हैं। हमारी क्लासेस कब तक है? तो कि ऑनलाइन क्लासेस कब तक होने वाली है? सर, तुम मुझे बता रहे थे 13 तक है। स्टार्टिंग में बोला था, और 13 के बाद अभी 8-10 दिन क्लास जाना है बाहर। फिर अभी जो भी क्लासेस 13 फर्स्ट क्लास होगा, और फिर हम लोग 23rd के बाद से क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, इसके लिए पहले एक डेरिवेशन समझना होगा, तब थोड़ा सा 4 पॉइंट रूल अच्छे से लगा पाओगे। जैसे तरह का जो एक सर्किट होता है, ये अगर R1 ये हो या फिर ये भी हो, बात एक बात एक ही है। ये R1 R5, इस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं हीट स्टोन ब्रिज। हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन अगर इसमें R1/R2 वैल्यू अगर R3/R4 हो जाए, देन दिस सर्किट इज नोन एज बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज। कैपेसिटर में भी काम आएगा। दिस सर्किट इज कॉल्ड बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज। और ये अगर हो जाए तो इन दिस केस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट,
R5। अगर R1/R2 की वैल्यू R3/R4 के इक्वल हो गई तो R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब R5 हमारा किसी काम का नहीं रह जाएगा। हम इसको प्रूव कर देते हैं 2 मिनट। अगर ऐसा नहीं है तो कहलाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और ऐसा है तो कहलाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। नहीं होने से बड़ा फायदा हो जाता है। कैसे आप, जैसे मान लो जैसे ये R1 है, ये R2, ये R3 है, और ये R4, ये R5। हम अभी ये प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि R1/R2 अगर R3/R4 इक्वल हो जाए तो R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो। और समझाते हैं कि मान लो यहाँ से I करंट आया तो यहाँ से चला गया I1, यहाँ से चला गया, दिख रहा है कि I = I1 + I2। और R5 से कोई करंट नहीं जाना है तो जो ये I1 आया था वो सारा का सारा I1 यहाँ से गुजर जाएगा। वैसे ही सारा का सारा I2 यहाँ से गुजर जाएगा। आप देख सकते हैं I1 + I2 जो फिर से एक बार आई। इसका नाम A कर दे, हम इसका कर दे, कर दे, और इसका देखो, पहले हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, फिर हम लूप बात करें। ध्यान से देखो, लूप 1 के -B कितना होगा, देखो जरा ध्यान से। हम पहले यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ से यहाँ आएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा -I1R1। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा प्लस में R2। और मेरे महानुभाव, आप ये कह रहे हो कि R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट के फ्लो नहीं होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बताओ। करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब पक्का दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा? बोल। 0। का मतलब अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है R5 से, यानी VA - VB मस्ट बी इक्वल टू 0। और जैसे ही 0 करोगे इसको तो आप देखोगे आ जाएगा I1/I2 इक्वल टू क्या आ गया, देख तो जरा, R2/R1 का नाम 1 करके छोड़ दो। सेम यही कहानी हम लूप 2 में करने वाले हैं। तो लूप 2 में हम VA - VB लिखेंगे ऐसे, पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा I1R3। और यहाँ से यहाँ जाओगे तो आएगा -I2R4। करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब पक्का पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहा होगा। और यहाँ से I1/I2 फिर से निकाल लो, फिर है कि R4/R3। दोनों कंडीशन को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि वही I1/I2 I2 यहाँ है, वही यहाँ पे है, तो इक्वेट जैसे ही कर दोगे तो आ जाएगा R2/R1 इक्वल टू R4/R3, R1/R2, R3/R। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। ध्यान रखे,
कोई करंट का फ्लो अगर यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब पक्का इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि अगर इनका रेशियो बराबर है तो यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अरे बात समझ में आ गया क्या? ये सारी कहानी जो हम बता रहे हैं सब कैपेसिटर में एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ध्यान रहे। वैसे एक काम करते रुको। ये तो बैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस्ड होना तो उसका भी एक, वैसे तो अनबैलेंस को करने का कोई तरीका नहीं होता है, बेसिक तरीका होता है। और पहले समझा देते हैं, एक ट्रिक भी है वो भी समझा देते हैं। अनबैलेंस्ड स्टोन ब्रिज। बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, ये अनबैलेंस विटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या? तो हाँ, एक बेसिक तरीका है जो किताबों में किया रहता है, पहले वो समझा देते हैं। ऑल्दो ये बेसिक से करोगे तो काफी लेंदी होता है, लेकिन आओ एक समझाना है तो समझ जाएगा। एग्जाम में आएगा, बताओ जी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी के। मतलब हम ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं और ये सब मिल के जो काम कर रहा है वो अकेला वही काम करे। तो इंटरेस्टिंग है, देखना दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है या नहीं है, चेक करो। देखो, देखो ना, R1/R2 देखोगे तो 1/2 आ रहा है, और R3/R4 देखोगे तो 2 आ रहा है। का मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये बैलेंस विटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये अनबैलेंस विटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस को सॉल्व करने का बुक में दो तरीका होता है। क्या होता है देखो, मान लो कि ए और बी के जो कॉम्बिनेशन है उससे आई करंट को करा है। ध्यान से देख, तो थोड़ा मुझे जान के लेंदी करना होगा क्योंकि अभी आप सिमेट्री नहीं पढ़े हो। फिर ये आज ही पढ़ाएंगे वैसे तो आज ये और आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मजबूरी। मैंने मान लिया इधर से I1 करंट गया तो यहाँ से I-I1 गया। मैंने मान लिया कि यहाँ से I2 चला गया तो यहाँ से गया। और इधर से I2 आ रहा है, इधर से I-I1 आ रहा है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा I-I1 प्लस I2। अल्टीमेटली आप देखो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही आंसर क्या आ गया? I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, दोबारा I मिल गया। सबसे पहले तो ये है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं होगा तो फिर आंसर कभी नहीं आएगा। ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे आपको दो लूप दिखाई पड़ रहे हैं, ये और एक ये। बच्चे कहते हैं काम करो ना बड़ा वाला ले लो, तो बड़ा वाला लेने से फायदा नहीं होगा क्योंकि तो आपने दो इंडिविजुअल पकड़ लिया है। जब आपने दो इंडिविजुअल पकड़ लिया है तो दोनों को मर्ज कर दोगे तो बड़ा वाला ही तो बन जाएगा। दो लिखने के बाद तीसरा लिखने का फायदा नहीं होगा। आओ देखते हैं। हम इस लूप में घूमने वाले हैं। नाम 1 कर दिया है, का नाम हमने
आओ लिखना स्टार्ट करते। देखो, इन लूप वन, लूप वन में हम एक जगह से घूमना स्टार्ट करेंगे और घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। कि हम बोलेंगे ऐसे घूमेंगे, जैसे घूमना है घूम लो, दिक्कत नहीं है, यहीं से घूमना स्टार्ट करते हैं। ऐसे 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 फिर ऐसे। बताओ, जब यहां से यहां आओगे तो लिखा जाएगा -I1R। फिर जब आप यहां से यहां आओगे तो आप लिखोगे I-1R। और फिर आप यहां से यहां जाओगे तो आप लिखोगे -I2 × R। हम ये चाह रहे हैं कि आप I1 और I2 को I के टर्म में लिख लो। लिख लो जरा। R को हटा के I1 I2 को इन टर्म्स ऑफ I लिख लो। इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व तो अभी नहीं होगा, एक ही देख लो, बनाओ जरा। I1 और I में जो रिलेशन बनेगा उसको बना लो। तो हिसाब से आ गया I2 + 3I1 = I। यही आएगा, देख लो। अब यही कार्यक्रम हम लूप 2 में करने वाले हैं। एक जगह से घूमना, अब यहाँ बोल दिए कि ऐसे घूमेंगे तो ऐसे ही घूम लो, क्या फर्क। आओ देखते हैं। यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम यहाँ से यहाँ आए। समझ में आ रहा है? जाएगा I2R। फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो हो जाएगा I1 + I2 / R। और फिर हम जाने वाले हैं यहाँ से यहाँ। कितना हो जाएगा? -of I1 - I2R, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं, ये समझ गए ना? नाटो इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, समझ गए क्या? तो वही लॉजिक, VA - VA = 0। समझ गए? हाँ। चलो, इसको भी मुझे I1 I2 को I के टर्म में लिख के दिखाओ तो क्या आएगा। I1 I2 को I के टर्म में लिख के दिखाओ। कह रहा है कि 4I2 तो आ गया। फिर I1 देख लेते हैं। क्या I1 दिखता है मुझे? I वाला जो टर्म है उसका क्या होगा? यानी ये ऐसा आ रहा है। सही है क्या? चेक कर लो। ये सही है दोनों इक्वेशन?
अब आप क्या करें, आई वन आई टू की वैल्यू इन दोनों के हेल्प से आई के टर्म में निकालें। मुझे बताएं क्या आ रहा है। आई वन क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आई टू क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आई, बताइए जरा। जल्दी से मुझे पहले आई वन आई टू की वैल्यू बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई वन की वैल्यू 3i/5 आ रहा है क्या? देख लो, मुझे ना मालूम, तो बोलो कि हम लिख देंगे। अरे आई वन प्लस आई टू जुड़ के, जल्दी से आई वन आई टू बताओ। ये अरमान का तो लिखने जा रहे थे, अरमान जो बोल दिया कुछ और आ रहा है हमारा। हाँ ठीक तो है, 50 वही तो हो गया रे। आप कह रहे हो कि आई वन आएगा 3i/5, आई टू आएगा कह रहे हो ना। काम पूरा हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना। क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं इस सर्किट में VA-VB, और लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सर एक बात बताओ, ए से बी तक जाना है, कौन सा रास्ता फॉलो करे? कोई रास्ता फॉलो करो, आंसर एक ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कोई भी रास्ता फॉलो करो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो आप वही रास्ता फॉलो किया करें जो शॉर्टेस्ट है, जिस रास्ते में कम से कम एलिमेंट हो। कोई कह सकता था कि आप ऐसे करो, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ आओ, 3 एलिमेंट आएगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ भी 3 एलिमेंट आएगा। तो आप रास्ता ये वाला ले लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, आंसर एक आएगा, वैसे अलग नहीं आने वाला। जो मर्जी है कर लो, तो हम ऊपर ऊपर लिख लेते। VA-VB लिखा जाएगा I1R, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच कर फिर यहाँ से यहाँ जाने वाले लिखेंगे, प्लस में आ जाएगा I1 I2R। अब आप क्या करें, आई वन आई टू दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई पुट कर दो लाके, तो क्या आएगा देखो, आई वन की जगह डाल दो IR/5, और आई वन माइनस आई टू डाल दो, तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 2i/5 R, यानी ये हो गया मेरे हिसाब से 7IR/, ये निकला है VA-VB। अब अगर आप ए और बी के बीच में इस पूरे की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाते आर इक्विवेलेंट का, करंट वही आई फ्लो कराते, तो VA-VB यहाँ जो आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ लगे डाल दो।
यानी आई इंटू आर इक्विवेलेंट ऐसा, तो आई से आई कट गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई वहाँ। लेंदिस का थोड़ा सा आसान सॉल्यूशन इस तरीके से हम आपको कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हम आपको सिमेट्री पढ़ा देंगे, तो अभी हम सिमेट्री पढ़ाया नहीं है, तो हम वो तरीका नहीं बता सकते। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर इतना लंबा कौन करेगा, कोई आसान तरीका बताओ। देखो अभी तो समझो आप, अभी तो पैटर्न बड़ा सिंपल था, आर टू आर टू आर आर। कल को कर दे आर टू आर थ्री आर फोर आर, तो ये और वहां लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तरीका यही होगा। आप अगर इससे बचना चाहते हो, तो हायर क्लास में एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, कौन पकड़ पाएगा तुम कौन सा मेथड लगा रहे हो। तो आओ आपको समझाते हैं कि डेल्टा स्टार क्या है। डेल्टा स्टार का मतलब ये है कि ये कहता है कि हम डेल्टा को स्टार बना देंगे। डेल्टा को स्टार बना देंगे। जैसे ये एक जैसे ऐसा एक सर्किट अगर है, ऐसा R1 R2 R3, ये तो हम डेल्टा को, अभी डेल्टा फॉर्म दिख रहा है ना, हम इसको स्टार बना देंगे। भैया ये कोई फिल्मी स्टार नहीं है, वरना मन तो बोलेगा सर हमको पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ो, हमको फिल्मी स्टार ही बना दो आप। ध्यान रखें, ये फिल्मी स्टार की बात नहीं कर रही है, पढ़ाई वाला स्टार है, और पढ़ाई वाला स्टार कुछ ऐसे दिखता है। वैसे मन अगर बोले ना, तो उसके वापस से हम बात कर सकते हैं। वो जो एक हरियाणा में फेमस गाना नहीं है वो, जो ढोल लटक रहा है। अरे वो ढोल कहाँ लटक रहा था? देख लो, ये तो पूरा तुरंत से ध्यान है, मन है इसका। पूरा ध्यान है, देख लो। अब सुनो, बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं डेल्टा को स्टार। तो लोग सर एक बात बताओ, जैसे मान लो ये अगर ए है, और ये अगर बी है, और ये अगर सी है। बच्चा कहता है एक बात बताओ, ये सर्किट तो अलग है, वो सर्किट अलग है, तो इसको अगर आप ये बनाओगे, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे। हम डेरिवेशन में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमारे किसी काम का है नहीं, उसे चाहो तो हम करा दे। काम का नहीं है तो कौन माथा पच्ची करेगा। हम आपको याद रखने का तरीका समझा देते हैं। तो ए से जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ए के साथ जुड़ा हुआ है कौन, ये और ये। पहले लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, और नीचे तीनों का सम। ए के साथ जो दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, तीनों का सम। बताओ, बी के साथ जो जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस यहाँ पे है, वो कितने का लिखा जाएगा, तो समझ में आ रहा है आपको। R1 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही सी के साथ जो जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, वो लिखा जाएगा R2 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3।
वरदान की तरह काम करेगा आपके लिए। तो हम लोग कहते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। अरे कैसे डेल्टा को स्टार बनाएंगे, वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये बात समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आ गया क्या? अरे तरीका ध्यान रहेगा ना सबको, कैसे लिखे? चलो, हम आपको पिछला क्वेश्चन ऐसे करके दिखाते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से। जैसे ये आर था, ये टू आर था, ये आर था, ये टू आर था, आर था। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका नाम ए था और इसका नाम बी, तो मर्जी से इसका नाम सी और डी कर दिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। हम इतने पोर्शन को स्टार बनाएंगे। आप चाहते तो इसको भी बना सकते, बना के देख लेना है अभी, ठीक है? हम एक करा रहे तो आप एक कर लेना। जैसे डेल्टा को स्टार बनाएंगे, हाँ हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो ए का जगह को छेड़छाड़ नहीं करना है। ए जैसा था वैसे ही रहेगा। क्योंकि ये सी से कनेक्टेड है और ये डी से कनेक्टेड है, इसका मतलब अपने को सी और डी का जगह भी चेंज नहीं करना है। यानी ये वाला सर्किट बनने वाला है ये। ध्यान से देखो तो। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, उसको मैंने वो कन्वर्ट कर दिया है। ए का जगह हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ए के बीच में और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए जहाँ था वहीं रहेगा, सी जहाँ था वहीं रहेगा, डी जहाँ था वहीं रहेगा। बस डेल्टा को हमने बना दिया है स्टार। अब चलो बताओ वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, ए के साथ जो जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बताओ। नहीं, 2r/3 क्यों? दोनों का प्रोडक्ट और सबका सम। हाँ, तो r/2 आना चाहिए ना। जो सी से जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बताओ। r/4 लिख दो यहाँ पे। और जो डी से जुड़ा हुआ है वो भी बता दो, ये वाला। r/2 है ना वैसे, हाँ। अब ये 2r सी से जुड़ा हुआ है, ये आर, बाकी ये लोग जैसा था वैसे ही रहने दो, इनको छेड़छाड़ बिल्कुल मत करो। ये अपना 2r है और ये अपना r है। यहाँ अपना, हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट यहाँ निकालना था, हम यहाँ निकाल लेंगे। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों अपना सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 9r/4 आ गया ना। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो 9r/4 वो लोग हो गया, और ये लोग दोनों मिलके हो गया 3r/2। और ये दोनों फिर पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। क्या है बोल? 9r/4 मल्टीप्लाइड बाई 3r/2
बाई 9r/4 प्लस 3r/2। क्या आ रहा है वैल्यू बताओ जरा, सॉल्व वॉल्व करके। r/10, लेकिन उसके साथ ये r/2 और सीरीज में आएगा। आर इक्विवेलेंट ए और बी के में आना चाहिए 9r/10 प्लस r/2। आंसर आया बोल। 14r/10 7r/5 तो आया था। और यही आया था क्या? अब एक काम करो, अब आप क्या करेंगे, एक मिनट की बात सुन लो। अब आप इसको स्टार बना के जरा आंसर निकाल के दिखाओ मुझे, वैसे है तो वही लेकिन फिर भी करके दिखाओ। दूसरे वाले पार्ट को डेल्टा मान के उसको स्टार में कन्वर्ट करके जरा बताओ मुझे। उस डेल्टा को स्टार बना के आंसर निकाल के देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको ना बहुत मदद करेगा, जब मामला एकदम फंस जाएगा ना वहां पे यही काम आपको आएगा। जैसे मान लो हम आपको एक क्वेश्चन अगर दें ऐसा, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर, हालत खराब कर देगा ये। लेकिन किसी को डेल्टा स्टार आता है तो वो आसानी से कर पाएगा। मान लो इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है, R2R R R R R R, बोला इसका इक्विवेलेंट निकालो। बेसिक से करने में तो बहुत ही मुश्किल आने वाला है, इसमें भयानक अननोन बनता है और काफी मुश्किल होगा। तो यहाँ चालाकी क्या लगाओगे, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ लेकिन डेल्टा स्टार एक बार लगाना है, दो बार? हाँ समझ में आ रहा होगा आपको कि अपने को पहले इसको बनाना पड़ेगा स्टार की जगह को बिना छेड़छाड़ किए हुए, फिर इसको बनाना पड़ेगा स्टार की जगह को छेड़छाड़ किए हुए। ये लोग वैसे का वैसे ही रहेगा। कर भी लो, चलो थोड़ा सा लेंदी आएगा लेकिन कर लो। मैंने डेटा कुछ सेट नहीं किया है, ऐसे ही दे दिया। फटाफट एक कर लो।
तब आपको डेल्टा स्टार बहुत मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प करेगा। निकाल लो एक बार क्या आएगा इक्विवेलेंट। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पेशेंस के साथ काम करें। बताओ जरा। देख लो 2 आर आ रहा है क्या? डेटा मैंने set किया नहीं इतना। देख लो। वही ना, कुछ इस तरह का आंसर आएगा, कोई अच्छा आंसर तो आएगा लगता नहीं है। और भी दो चार बच्चे फाइंड कर लो, पता चल जाएगा।
155 r/70 आ रहा होगा, देख लो। मतलब डेटा मैंने सेट किया नहीं है, इसलिए जो आ रहा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक तरीका हो गया कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को डील करना है। खैर, हम दोबारा आते हैं वही 4 पॉइंट रूल में, दोबारा आते हैं हम लोग। चलो फिर से उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो 4 पॉइंट रूल हम कर रहे थे, उसी को और थोड़ा आगे एक्सटेंड। तो फाइंड करते जाओ। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी जल्दी प्लॉट करते जाइए। वैसे एक चीज सुन लो, और एक बात सुन लो जरा, एक बात मेरी सुन लो, तो फिर करते रहना। जैसे ये आर है, ये टू आर है, ये आर है, टू आर है, आर है, देखना ये बैलेंस विटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस विटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड अगर है तो यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये एकदम बेकार हो गया। और बेकार हो गया तो समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, और दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है। बोलो, बात समझ में आया क्या? और एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, आइंदा आपको बार बार काम आएगा, तो हम यहीं पे समझा ही देते हैं। देखो इधर, अगर किसी बैलेंस विद स्टोन ब्रिज में अगर सारे आर्म्स की वैल्यू आर है, तो उसका इक्विवेलेंट भी आर ही होता है। ये कट गया। आर आर हो गया टू आर, आर आर हो गया टू आर, और टू आर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट आ गया। ध्यान रख लें, अगर बैलेंस विद स्टोन ब्रिज में सारे आर्म्स की वैल्यू अगर आर है, तो इक्विवेलेंट भी आर ही होगा। चलो अब अप्लाई करो इनको जरा, जल्दी जल्दी अप्लाई करते जाओ। फाइंड करते जाओ, प्लॉटिंग करते जाओ, अपने आप ही आंसर आएगा।
पहला में आर कह रहे हो तो आओ प्लॉट करते हैं हम लोग। ये ए बी तो ये सी और ये डी। चार अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं जिनमें निकालना है, उसको साइड वाइज रख लो। डी। अब मार्क करना शुरू करो। ए और सी में एक, ए और डी के बीच में एक, डी और बी के बीच में एक, सी और बी के बीच में एक, और एक रह गया है ए और डी के बीच। आप देख सकते हो कि बैलेंस बिट स्टोन बन गया। ये किसी काम का नहीं। सारे आर्म्स की वैल्यू आर है। आर इक्विवेलेंट बिट आर ही हो जाएगा। सिंपल सा काम। जरा सेकंड वाला ट्राई कीजिए। जरा सेकंड वाला ट्राई करो जल्दी जल्दी। चार बाई एट। देखते हैं, रुक जा। जल्दी जल्दी प्लॉट करो। बताओ। पे ट्राई कर लेना। एक बार ए और बी के बीच में निकाल लेना, एक बार ए और सी के। आओ तब तक हम ये दिखा देते हैं। जाहिर सी बात है, इसका कोई नया नाम रखना। या आइडियल वायर है तो इस पॉइंट का भी इन पॉइंट से काम चल जाएगा। निकालना है साइड वाइज रख ले उनको। वो डाल दे। देखो, ए और सी के एक दिए। ए और बी के एक लगाना है तो क्या ऊपर से लगाना। बी और सी के में एक लगाना है, लगा दो। बी और सी के में एक और लगाना है, ये पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और ए और सी के और लगाना है। आप समझ में आ रहा है। आर 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 बाई आर बाई आर 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 हो गया आर बाई आ गया आर। अगला देखो, ए और बी के बीच में क्या आ रहा है बताओ, और ए और सी के बीच में क्या आ रहा है बताओ।
दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी। नहीं मन, गड़बड़ है आंसर। आर भी नहीं आएगा और 3r/8 भी नहीं आएगा। आर भी आंसर नहीं। 3r/8 भी नहीं आएगा। तो प्लॉटिंग करो ना। प्लॉटिंग करते आंसर आ जाएगा। हाँ, आर आएगा। 5, 11, 11 कौन सा है रे? आर आंसर आएगा, सिंपल सा। अरे ए और बी के बीच में निकाल। और ए और सी के बीच में निकाल। ए और बी के बीच में निकालो, ए और सी के फाइंड आउट करो। प्लॉटिंग करो, प्लॉटिंग प्लॉटिंग करते आंसर आएगा। ए और बी के बीच में इक्वल नहीं आएगा? तुम लोग अलाउ, हम समझाते हैं। अरे प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग कर। घंटा लगा रहा है तुम लोग, हाँ। देखो, ये सर्किट था। ये है और ये। रख दो, रख दो। प्लॉटिंग कर दो। के बीच डालना है, साइड वाइज रखो। 4 पॉइंट पर भेज दो। ए और सी एक ला दो। ए और बी के बीच में एक।
लगा दो। ए और बी के बीच में एक तो यहाँ से मत लगाना, से लगाना, आप आंसर निकाल नहीं पाओ। ए और डी के बीच, डी और बी के, और डी और सी के रहा है साहब कि ये वाला जो बैलेंस बिट ब्रिज है का इक्विवेलेंट तो आर ही हो जाएगा सीधा। अब ये आर और ये आर दोनों R/2 हो गया मिलके। क्या क्या अगड़म बगड़म निकाले जा रहे हो? आर भी गलत है। दूसरा वाला ट्राई करो। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। जल्दी से प्लॉट करो। लक्षित क्या रिपीट करूं? प्लॉट किया रे, इसमें क्या रिपीट बोलना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चार नाम यहाँ रख दिए, जिनके बीच में निकालना उनको साइड वाइज रखते हैं, ऊपर नीचे रख दिए और यहाँ से देख देख के प्लॉट कर दिए। और क्या करें, ये तो बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है तो इसका इक्विवेलेंट आर होता है। ए और बी के बीच में एक आर यहाँ से आया, एक आर नीचे से आया, तो आर आर पैरेलल में 4/2। क्या रिपीट करूं? तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में इतना बड़ा लगा हुआ है तो ए और बी के बीच में इसको हटा के एक आर लगाओगे। नीचे एक आर लगा हुआ है, अरे ऐसी बात है मत कर। R/2 हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? ये पूरा हटा के इसको ए और बी के बीच में तो आर लगा था और ए और बी के बीच में एक और आर लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में हो गया तो इक्वल R/2 आ गया। वही ए और सी के बीच में कर। ये 15 मिनट से दिए हुए हैं क्वेश्चन। ए और सी के बीच में क्या आएगा देखो। कौन सा ऊपर वाला? तभी जो अभी किए थे वही। आया। वो ये वाला रह गया क्या? ठीक है समझा देते हैं, ये समझा। तो इधर डायग्राम तो खैर उधर बना दिए, डायग्राम का कर देते। देखो वही प्लॉटिंग कर दो, क्या आएगा देखो, ये ए है ये बी है तो ये एक समझ में आ रहा है, कोई जाएगा, कोई डी हो जाएगा। चार ही पॉइंट है तो प्लॉटिंग कर दो।
में निकालना है उनको साइड वाइज रख दो, 4 पॉइंट पर एक को शॉर्ट करना स्टार्ट करो। ए और बी के एक तो नीचे लगाना, लग गया। ए और डी के बीच में एक, ये लग गया। बी और सी के एक, तो ये लग गया। बी और सी के ये लग गया। ए और डी के बीच में एक, ये लग गया। और ए और सी के बीच में एक, तो ये वही सर्किट बन गया फिर से। समझ में आ रहा है कि इतने का इक्विवेलेंट आर होगा और ये आर साथ में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट आर बाई जाएगा। बोल। अरे यही आंसर आया था क्या? कितने बच्चों का ये आंसर आया था बोलो। बस दो तीन का आंसर आया था, बाकी सन्नाटे में गए। चलो ये वाला करके दिखाओ मुझे। ए और सी के बीच में कहाँ गया वो? चलो फिर से बना देते हैं। और इक्विवेलेंट ए और सी के निकाल के दिखाओ। जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ क्या आएगा, प्लॉटिंग करो। जल्दी जल्दी, दो चार बच्चों का आंसर आया, बस तीन बच्चों का आंसर आया अभी तक। सबसे होना चाहिए था ये। प्लॉटिंग करना इससे आसान तरीका और क्या बताएं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में लगा दिया है। अब तेरा 1 घंटा 20 मिनट का क्लास होने के बाद तेरा होश आ रहा है रे। स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग में लगा दिया था, देख। इसका नाम बी कर दो, इसका नाम डी कर दो। समझ में आ रहा है? प्लॉटिंग करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालना है अपने को ए और सी के। तो ए और सी को साइड साइड में रख लो, और बी और डी को ऊपर नीचे रख दो। प्लॉटिंग शुरू करो।
ए और डी के बीच एक, डी और बी के बीच एक, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में एक, ए और सी के बीच में एक, तो नीचे से लगाना पड़ेगा, के बीच पास करा दोगे तो फिर सॉल्व भी नहीं कर। डी और सी के बीच में एक, के बीच में ए और बी के एक, बस दिख रहा है आंसर R/2। आओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस। देखो आगे नहीं। ट्राई करो। जल्दी से बताओ क्या क्या इक्विवेलेंट आ रहा है। जल्दी जल्दी प्लॉटिंग करते जाओ। ये सिंपल सा काम है एकदम, प्लॉटिंग करते जाओ आंसर आता जाएगा, इससे आसान तरीका और क्या बताएं।
आ गया क्या? क्या क्या दिक्कत आ गया इसमें? प्लॉटिंग कर दे, इसमें क्यों सन्नाटे में जा रहे हो? प्लॉटिंग करते आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? ज्यादा पॉइंट आ गया क्या? ये ए है तो इसका नाम बी कर दो, इसका नाम सी कर दो तो ये क्या, इसका नाम डी कर दो, इसका भी डी। तो हर पॉइंट का नामकरण हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? प्लॉटिंग कर लो। इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, उनको साइड वाइज रख लो, बाकी दो पॉइंट को इधर इधर डाल दो। ए और डी के बीच में दो लगाना है, ऐसे लगाना पड़ेगा। आर आर का है सब। ये लग गया, ये लग गया। बी और सी के बीच में एक लगाना पड़ेगा, ये लग गया। डी और बी के बीच में एक लगाना पड़ेगा, लगा दो। डी और बी के, ये लग गया। डी और बी के बीच में दो लगाना पड़ेगा, लगा दो, ऐसे करके पैरेलल। दोनों को लगा दिया, ये और ये। बच गया एक ए और सी में लगाना पड़ेगा, तो लगा दो, ये लो। यानी कुल मिला के हो गया ना सारा कवर की क्या कोई? सात। हाँ, सात हो ही गया। यानी दिस सर्किट नाउ बिकम्स ए आर बाई टू, आर बाई टू, आर। आप समझ में आ रहा है, ये अनबैलेंस विटोस्टोन ब्रिज है। लगा यहाँ पे डेल्टा स्टार कन्वर्जन, क्या दिक्कत है? बनाओ इसको स्टार। तो अपना एज इट इज है वो है। ऐसा। अब वैल्यू बताओ कितना कितना आएगा। ये वाला क्या लिखे जल्दी बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सबका सम क्या आएगा, जल्दी बोल। कि आर बाई फाइव हो। ये लग रहा है आर बाई फाइव हो। देख लो जरा, वाला भी हो जाएगा आर बाई। अब ये दोनों सीरीज में, अरे ये ठीक लिखे ना, देख लो डेल्टा स्टार से कन्वर्जन। डेल्टा से कन्वर्जन हो गया, अब कर लेना है वही। क्या करूं मैं, इनका इन दोनों को सीरीज में ले, इन दोनों से दोनों पैरेलल में ले, जो इक्विवेलेंट आया उसको फिर इसके साथ सीरीज में ले। अब जो आएगा देख लो अपना, क्या करे ये सब में। यार भाई, आ रहा है। तो आओ तो एक क्वेश्चन कराते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस। ए क्या किया है, आइडियल वायर से ज्वाइन कर दिया।
निकालो इक्विवेलेंट कितना आएगा ए और बी के बीच में। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ। ये आ गया क्या? तो और थोड़ा क्वेश्चन कर। कुछ नहीं है, प्लॉटिंग करते जाओ, आंसर आता जाएगा। और थोड़ा और करा। चलो देखो, फाइंड करो इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में क्या आएगा।
आ गया क्या आंसर इसका? आंसर बताओ। R/5। देखो फटाफट देखो। कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी करो। इसमें समय लगाओगे तो हो गया फिर। यार R/5 एक 4 बच्चों का है बस। समझ में आ रहा है? कर लिया हो ना, कुछ है नहीं इस तरह से। ये अगर ए है तो ये होगा, ये होगा, ये अगर भी पैरेलल में आ गया और क्या करना है। तेरा R/5 हो गया, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या किया है सुन, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ। चलो बताओ, अब क्या होगा इक्विवेलेंट? तो बताओ। फटाफट से ट्राई करेंगे। हारे क्या है बोल। सो गए हो एकदम। R/3 देखते हैं। दो दिए है ना, दोनों तो कर लो। ये वाले का क्या आ रहा है? आप प्लॉटिंग शुरू करते हैं। इसका नाम अगर ए है तो इसका नाम भी ए होगा। इसका नाम अगर बी है तो इसका नाम भी, इसका नाम सी कर दो, इसका नाम डी कर दो, खेल हुआ खत्म हो गया। 4 पॉइंट तो कोई टेंशन ही नहीं। आप प्लॉट करते हैं इनको। देखो 4 पॉइंट है, प्लॉट कर लो। जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनको साइड वाइज रखो, बाकी को ऊपर नीचे कर दो।
ए और डी में एक, बी और सी एक, और बी एक, बाद आएगा ए और सी, फिर ए और बी के बीच में एक, फिर बी और डी के बीच में एक, और एक रह गया है ए और बी, और कह रहा है तो पैरेलल में जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि इसका आंसर हो गया r/2, का आंसर भी हो गया r/2, r/2, r/2 पैरेलल में आंसर आर दो का आया थोड़ी होगा। तो r/3 बोल रहे हो, कहाँ से r/3 आया रे? r/4 आ रहा है ना। ऊपर वाला r है ना, वाला r/2 है, r/3 आएगा। हाँ, पूरा सन्नाटे में चले गए तुम लोग, है ना। यानी r/2/r+r/2। अब जान के हम लिखे थे, चेक कर रहे थे कि तुम लोग क्या हालत होता। आंसर तो r/3 आएगा। अरे एक और दिया हुआ, वो भी कर लो, ये वाला। मैं रुक जाओ, क्या कर दे। तो करके दिखाओ ये। फिर r/3 बोल रहा है। अरे पिछले वाले का आंसर कितनी बार बोलोगे? मुझे पता है, फंसाने के कर रहे थे हम। देख, ये अगर अपना ए है तो ये भी अपना ए आ जाएगा, और ये अपना ए है तो ये भी अपना ए हो गया, तो इसका तो शॉर्ट सर्किट हो गया। और वो अगर बी है तो ये भी अपना बी हो गया। दो ही पॉइंट है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ये और ये पैरेलल में ही होगा, तो आंसर r/, खेल खत्म। आज आपको 4 पॉइंट रूल तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। 95% चांस है कि क्वेश्चन 4 पॉइंट रूल से आए। बाकी 5% अभी और कहानी बाकी है, जिसमें हम आपको सिमेट्री पढ़ाएंगे। कल शुरू करेंगे सिमेट्री, एक तो 3D में और फिर एक 3D में, दोनों अपने को कराना पड़ेगा, है ना। आज क्लास, और आप लोग जो है 13 तक तो क्लास है। बाद तो क्लास नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन 23rd से फिर से हम क्लास शुरू करेंगे 7 दिन के लिए। चले QR कोड जनरेट कर देते। तो क्लास तुम लोग का तो हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बाहर जाना है, जान पहचान के पास। आज हाँ, इवनिंग में क्लास है आज।
आज इवनिंग का नहीं नहीं नहीं, आज नहीं हो, बाहर गाँव जाना है मुझे 11:30। वैसे एक एक बार एक काम करते हैं, सुन, अगर मैं आ गया ना तो 7 बजे से क्लास देख लेना एक बार, हो गया तो, और मैं आ गया तो क्लास ले लूंगा। पर 6:30 बजे एक बार देख लेंगे, अगर 6:30 बजे आ गए तो 6:30 7 बजे भी अगर आ गए, हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ग्रुप में देख लेना। शाम को भी 1 2 घंटे की क्लास अगर आ गए तो ले लेंगे। 6:30 मैक्सिमम 7 तक हम मैसेज कर देंगे आपको। 5 बजे तक हम इन्फॉर्म कर देंगे, चिंता ना करो। पहले आप लोग एक बार ग्रुप में चेक कर लेना। क्लास को एंड कर